खबर अब राजधानी दिल्ली से है, जहां यमुना इस वक्त उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। दर्जनों झीलें लबालब हो चुकी हैं। यमुना के आसपास के इलाके इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं, जिससे जनता की परेशानी बढ़ी है। बाढ़ के कारण कई लोगों ने घर भी छोड़ दिया। सामान्य से भी ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि पहाड़ों पर उसका असर मैदानी क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। और यमुना के उफान पर आने से राजघाट, आईएसबीटी, यमुना बाजार, सब कुछ आसपास के इलाके इस वक्त बाढ़ से लबालब नजर आ रहे हैं। पानी जगह जगह भरा हुआ है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। यमुना और उसके नजदीकी इलाके बाढ़ की चपेट में है। तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं हम। हमारे सहयोगी विनय सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी और अपडेट देने के लिए। विनय, दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। कौन कौन से और कितने वो इलाके हैं, क्या ताजा अपडेट है? यमुना का जो जलस्तर है वो कितना है इस वक्त? और देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में यमुना खतरे की निशान के ऊपर बह रही है। और अगर हम आज सुबह की बात करें तो 207.31 के करीब यमुना का जल स्तर आज सुबह था। और ये माना जा रहा है कि अगर आज बरसात नहीं होती है या कम होती है तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो यमुना का लेवल है वो डाउन हो, लेकिन इतना डाउन नहीं होगा कि अभी लोगों को राहत मिलेगी। जहां तक बात की जाए पानी कहां तक पहुंचा है, तो अगर सिविल लाइन इलाके से लेकर साथ ही साथ कश्मीरी गेट, मोनेस्ट्री बाजार, स्वामी नारायण मंदिर और यमुना बाजार को जो रास्ता जाता है वहां तक पानी आ चुका है। कल हमने देखा कि कश्मीरी गेट जो मेन रोड, रिंग रोड है, वहां पर भी पानी पहुंचा। और इसके अलावा जो नमो घाट है यमुना किनारे, वो पूरी तरह पानी में डूब गया है। इसके अलावा जो राहत शिविर कैंप यमुना किनारे बनाए गए थे सरकार की तरफ से, वहां तक पानी पहुंच गया है। यानी कि जिन राहत शिविर कैंप में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था वहां तक पानी पहुंच चुका है। मयूर विहार में जो राहत शिविर कैंप बने हैं वहां पर भी पानी पहुंच चुका है। तो अभी फिलहाल यमुना का जो संकट है, यानी कि यमुना का जो पानी लगातार खतरे के निशान से ऊपर है, उससे जो परेशानियां आ रही है वो संकट अभी भी बना हुआ है। लोगों को दिक्कतें तो आ रही हैं। अब चूंकि यमुना का पानी रिंग रोड यानी कि मेन सड़कों पे आ गया है तो कई रास्तों को बंद करना पड़ा है। पुरानी दिल्ली का जो ऐतिहासिक लोहे का पुल है उस पर यातायात बंद कर दिया गया है, चाहे वो रेल यातायात हो या फिर सामान्य यातायात हो, दोनों को बंद कर दिया गया है। यमुना बाजार के तरफ जाने वाले रास्तों को बंद किया गया है। अब चूंकि रिंग रोड पे भी हमने पानी देखा है तो वहां पर भी ट्रैफिक बहुत धीमे चल रहा है। आईटीओ से राजघाट को जो रास्ता जाता है वो रास्ता बंद किया गया, तो कई रास्तों को बंद किया गया है। तो लाजमी है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है, रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उन लोगों की चिंता बनी हुई है जिनके घर यमुना के पानी में डूब गए हैं। खासतौर पे यमुना किनारे जिन लोगों के बाजार या दुकानें या फिर घर हैं, उनको इस बात की चिंता है कि कब यमुना का पानी वापस जाएगा, यानी कि लेवल कम होगा, और कब वो अपने बाजार पहुंचेंगे, कब अपनी दुकानें खोलेंगे, कब अपने घर पहुंचेंगे। क्योंकि अधिक सामान लोग बशर्ते अपने घरों से, दुकानों से निकाल कर ले आए हैं, लेकिन कई ऐसा सामान है जो कि निकाल नहीं पाए हैं, जिससे उनको खतरा है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। इसलिए वो इस बात में चिंतित है कि कब वापस अपने घर जाएंगे, कब अपनी दुकानें खोलेंगे। तो अभी देखना है कि क्या अगर आज बरसात नहीं होती है या कम होती है तो शाम तक का इंतजार करना होगा कि क्या पानी यमुना का जो खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है वो डाउन होता है या नहीं। और अगर ये पानी और ज्यादा होता है तो लाजमी है आने वाले दिनों में संकट और बढ़ जाएगा। जी, लेकिन जहां जहां पानी, देखिए आपने बताया विनय, किस तरीके से पानी जो है वो तमाम जो कैंप है वहां तक भी पहुंच रहा है, मेन रोड तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में क्या वहां से जल निकासी को लेकर खुद प्रशासनिक तौर पर कोई कदम उठाने की बात कही जा रही है, या फिर ऐसे कदम दिख रहे हों आपको? देखिए, यमुना के पानी चूंकि कई जगह हमने देखा कि जो रेत के बोरे हैं उनको लगाया गया है ताकि यमुना का पानी बहाव के साथ सड़कों पे ना आए, अगर आए तो धीमी गति से आए। जहां पानी भर चुका है, जिस तरह से हमने बताया कि स्वामी नारायण मंदिर, कश्मीरी गेट का मेन रोड, यमुना बाजार के इलाके के नजदीक, वहां पर पंप लगाए गए हैं पानी को निकासी के लिए। हालांकि ये पंप इतने ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं कि यमुना के पानी को पूरी तरह से निकाल सके, लेकिन कुछ पानी का लेवल कम करने में जरूर है मददगार साबित हो रहे हैं। तो सरकार प्रशासन की तरफ से अपनी कोशिश की जा रही है, लेकिन
चूंकि ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा है और जब तक पीछे से जो पानी आ रहा है हथनी कुंड बैराज से, जब तक उसमें कमी नहीं आती तो इसी तरह की संकट की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं लोगों की, वो दिल्ली में बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विनय विस्तार से बताने के लिए, जानकारी अपडेट देने के लिए।